अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण से जुड़ी गुड न्यूज। मंदिर के अंदर की तस्वीरें आई सामने। राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। अगले महीने 22 जनवरी को मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तस्वीर बयां कर रही गर्भगृह की भव्यता। दीवारों पर देखी जा सकती है अद्भुत नक्काशी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर तेजी से हो रहा मंदिर निर्माण का काम। दिन रात कारीगर कर रहे हैं काम। बाहर से भी मंदिर का दिख रहा भव्य नजारा तेजी से आकार ले रहा है राम मंदिर। अयोध्या से देश के अलग अलग हिस्सों में भेजे जा रहे हैं पूजित अक्षत और आमंत्रण पत्र। 5 लाख गांवों और मंदिरों वितरण का लक्ष्य। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले लगा भक्तों का तांता। रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त। अयोध्या में बड़ी राम मंदिर के मॉडल की मांग। लकड़ी से बनाए जा रहे हैं राम मंदिर के मॉडल। अयोध्या में अयोध्या महोत्सव का आयोजन। गायिका स्वाति मिश्रा ने भक्ति गीतों से बांधा समा। अयोध्या से सूरत के स्वामी नारायण गुरुकुल पहुंची कलश यात्रा। बड़ी संख्या में छात्र हुए शामिल। 15 जनवरी से शुरू होगी मुंबई से अयोध्या तक सीधी फ्लाइट। मुंबई अयोध्या के बीच आना जाना होगा आसान। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर सियासत तेज। समाजवादी पार्टी को अब तक निमंत्रण नहीं। डिंपल ने कहा न्योता मिला तो जाएंगे वरना बाद में करेंगे दर्शन। शिवसेना उद्धव गुट को भी अब तक नहीं मिला है प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। संजय राउत ने उठाए सवाल। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से लेफ्ट ने बनाई दूरी। बीजेपी आरएसएस पर कार्यक्रम के राजनीतिकरण का लगाया आरोप। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर सियासत के बीच राम मंदिर ट्रस्ट का बयान। कहा भगवान का दर्शन हर वक्त हो सकता है। बिहार में बढ़ी सियासी हलचल। सूत्रों के हवाले से खबर। जेडीयू अध्यक्ष पद से हटाए जा सकते हैं ललन सिंह। नीतीश कुमार संभाल सकते हैं पार्टी की कमान। ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच बोले गिरिराज सिंह। कहा जेडीयू के लिए अब बीजेपी में कोई उम्मीद नहीं। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मैराथन बैठक। कांग्रेस नेताओं की अलग अलग राज्यों के नेताओं के साथ बातचीत। खड़गे और राहुल के साथ बैठक के बाद बोले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। चुनाव लड़ने के लिए 8-9 सीटें मिले तो भी ठीक। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक। बंगाल में रखा गया है 35 सीट जीतने का लक्ष्य। कोलकाता में बीजेपी के खिलाफ टीएमसी का प्रदर्शन। स्वामी विवेकानंद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर माफी की मांग। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर विवादित बयान। कहा हिंदू धर्म नहीं धोखा है। समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से झाड़ा पल्ला। डिंपल यादव बोली ये उनका निजी बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा हिंदू धर्म पसंद नहीं तो मुसलमान बन जाएं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उठाए सवाल। कहा क्या इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने आए हैं। भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। श्री गुरु गोविंद सिंह के सुपुत्रों की शहादत की स्मृति में आयोजन। बच्चों ने प्रस्तुत किए शबद कीर्तन। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। कहा वीर साहिबजादों से देश प्रेरणा ले रहा है। पीएम मोदी ने कहा हमें देश की आन बान शान के लिए जीना है। भारत नई बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने मार्च पास्ट का बढ़ाया हौसला। दिखाई हरी झंडी। यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले पहले वैश्विक नेता बने पीएम मोदी। वीडियो पर 4.5 बिलियन व्यूज के साथ। मुंबई के आरबीआई दफ्तर में आया धमकी भरा ईमेल। ऑफिस को बम से उड़ाने की मिली धमकी।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे से राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की मुलाकात, सर्च ऑपरेशन के लिए जानकारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान 7 जनवरी को जाएंगे गुजरात, आदिवासी इलाकों में पार्टी को मजबूत करने पर जोर। यूपी कांस्टेबल भर्ती में युवाओं को मिलेगी 3 साल की आयु सीमा में छूट, सीएम योगी ने दिए निर्देश। समंदर में दहाड़ेगा बाहुबली आईएनएस इंफाल, एटॉमिक वॉर में दमखम दिखाने वाले वॉरशिप को भारतीय नौसेना के बेड़े में किया गया शामिल। ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस आईएनएस इंफाल, हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ी, इस डिस्ट्रॉयर वॉरशिप में सतह से सतह पर मार करने वाली 8 बाराक मिसाइल भी तैनात। आईएनएस इंफाल की कमिश्निंग के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार, महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे भी रहे मौजूद। ये जंगी जहाज पनडुब्बियों से लड़ने में भी सक्षम है। आईएनएस इंफाल पर 2 वेस्टलैंड से सी किंग या HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं। कमिश्निंग से 2 दिन पहले 24 दिसंबर को अरब सागर में आईएनएस इंफाल से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की फायर टेस्टिंग की गई थी। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर जाएंगे, इस दौरान उनकी 16 कोर शीर्ष सेना अधिकारियों से मिलने की योजना। जम्मू राजभवन में सुरक्षा समीक्षा बैठक भी करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर पहुंची, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर ली जिलाधिकारियों के साथ बैठक। सीतारमण ने सीएम स्टालिन की आलोचना कर कहा, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन स्टालिन नई दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के नेताओं से मिल रहे थे। उदयनिधि ने स्टालिन ने निर्मला सीतारमण पर किया पलटवार, कहा जिन्होंने कहा कि कोई आपदा नहीं है वो आ रही हैं। तेलंगाना के राज्यपाल का बाढ़ के हालात को लेकर बयान, कहा तमिलनाडु सरकार बाढ़ के हालात से ठीक से नहीं निपट सकी। कांग्रेस की करारी हार से हरियाणा में खुश हुई आम आदमी पार्टी, डॉक्टर अशोक तंवर बोले बीजेपी ने केजरीवाल को जेल भेजा तो केजरीवाल जेल से बनेंगे प्रधानमंत्री। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर MiG-29 विमान का टायर फटने से बड़ा हादसा, दमकल की गाड़ी एयरपोर्ट पहुंची, सभी उड़ानें की गई डायवर्ट। जयपुर में वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल के शहादत दिवस कार्यक्रम का आयोजन, राजस्थान के सीएम मजलाल शर्मा हुए शामिल। अगरतला में त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने त्रिपुरा परिवर्तन संस्थान का किया उद्घाटन, कहा राज्य में तेज गति से हो रहा विकास। दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्ध और बहुजन अधिकार सम्मेलन का आयोजन, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हुए शामिल। कोविड के नए वेरिएंट से कर्नाटक में 3 लोगों की मौत, 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना के 31 मामले सामने आए। बेंगलुरु में स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कोविड को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कल हमने करीब 3200 टेस्ट किए, हर दिन 5000 टेस्ट का लक्ष्य। पंजाब में कोरोना के केस आने के बाद जालंधर सेहत विभाग ने जारी की हिदायत, बीमार लोग समय पर जांच कराएं, कोई लापरवाही न बरतें। कोडरमा में एक गिरफ्तार आरोपी में कोरोना के लक्षण पाए गए, फिलहाल वो स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में है। दिल्ली में भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। गोरखपुर, वाराणसी और मथुरा वृंदावन से जुड़ी गुड न्यूज, योगी सरकार महायोजना से इन जिलों को करेगी इको फ्रेंडली विकास। महायोजना में प्रतिष्ठित मंदिरों के आसपास नहीं बनने दिए जाएंगे बहुमंजिला भवन, इन जिलों में इलेक्ट्रिक बसों पर रहेगा सरकार का जोर। हर महायोजना में कुल भूमि के 15 से लेकर 16% क्षेत्र में विकसित की जाएगी हरियाली, प्राकृतिक झीलों और जलाशयों को दिया जाएगा विशेष संरक्षण। मनाली में श्रीराम अक्षत कलश यात्रा का आयोजन, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। सबरीमाला मंदिर में की गई गणपति होमन पूजा, मंदिर में उमड़ा जन सैलाब। दक्षिण कन्नड़ के श्री सुब्रमण्यम मंदिर के चंपा षष्ठी उत्सव का भव्य आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। बंगाल के सिलीगुड़ी में फैशन शो का आयोजन, बड़ी संख्या में LGBTQ समुदाय के लोग हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश में सोलन में पर्यटकों से जबरदस्त रौनक, 24 घंटे में 16,000 गाड़ियों की सोलन में एंट्री हुई। मुंबई के भगवान सिद्धिविनायक को चढ़ाए गए सोने के आभूषणों की हुई नीलामी, बड़ी संख्या में पहुंचे खरीदार।
श्रीनगर में सीआरपीएफ ने फुटबॉल टूर्नामेंट का किया आयोजन, देश के कई टीमों ने लिया हिस्सा।